जहां पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम का बयान सामने आया है। बीजेपी के नया भारत उत्सव कार्यक्रम पर मरकाम का बयान सामने आया। चुनाव नजदीक आ रहा है और इसीलिए बीजेपी कार्यक्रम करेगी। 4.5 साल बीजेपी के नेता घरों में छिपे हुए थे और चुनाव नजदीक होने से सक्रिय होने का प्रयास बीजेपी के नेता कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ की जनता बीजेपी को समझ चुकी है। मोहन मरकाम जिन्होंने ये बयान दिया है, तो छत्तीसगढ़ की जनता बीजेपी की बहकावे में नहीं आने वाली है। उन्होंने कहा कि 4.5 साल वो घरों में छिपे रहे, लेकिन अब वो सक्रिय होने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जनता अब समझ चुकी है, उनके बहकावे में नहीं आएगी। तमाम बातें मोहन मरकाम ने कही हैं। तो नया भारत उत्सव कार्यक्रम पर मोहन मरकाम का ये बयान बीजेपी को लेकर, जिसमें उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के 9 साल का कार्यकाल पूरा होने पर उत्सव मनाया जाएगा और 11 जून को सिविल लाइन के होली हार्ट स्कूल से तो बता दें कि बीजेपी के नया भारत उत्सव कार्यक्रम पर मरकाम ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जो बीजेपी के नेता हैं वो 4.5 साल तो अपने घरों में छिपे रहे, लेकिन अब चुनाव आने वाले हैं, तो ऐसे में वो सक्रिय होने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जनता अब उनके बहकावे में नहीं आएगी और वो उनको समझ चुकी है। दीपक विश्वकर्मा ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़े हुए ज्यादा जानकारी के साथ में। दीपक, जानना चाहूंगी मोहन मरकाम जिन्होंने बीजेपी को लेकर तंज कसा है और उनका कहना है कि बीजेपी के नेता अब सक्रिय हो रहे हैं, जनता के सामने आ रहे हैं, जबकि 4.5 साल वो अपने घरों में रहे, लेकिन अब चुनाव को देखते हुए वो बाहर आने शुरू हो गए हैं, सक्रिय होने का प्रयास करना उन्होंने शुरू कर दिया है। लेकिन जनता अब उनके बहकावे में आने वाली नहीं है। और वहीं बीजेपी जो ये नया भारत उत्सव कार्यक्रम कर रही है, क्योंकि केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर है, तो ऐसे में कांग्रेस के इस तंज को कैसे देखें? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि जब चुनाव होते हैं तो तमाम पार्टियां प्रदेशों का रुख करती है, चाहे वो कोई भी राज्यों से। पहले जब कर्नाटक में चुनाव थे तब भी यही हो रहा था, अब यहाँ चुनाव है तो यहाँ भी यही हो रहा है। जिसका अंदेशा, जिसकी बात मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी बोल चुके हैं और वो कह चुके हैं कि हम स्वागत करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरह से अब तमाम जो नेता हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री मोदी हों, चाहे वो अमित शाह हों, चाहे वो पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा हों, और कुछ दिन बाद सुनने में आ रहा है कि केजरीवाल जो आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री हैं वो भी आ सकते हैं। मोहन मरकाम का जो बयान है, उनका कहना यह है कि हम कर्नाटक तो जीत गए हैं, इनके तमाम नेताओं ने अपना जोर लगा लिया, लेकिन इनको कुछ मिला नहीं, कुछ हासिल नहीं हुआ। तमाम लोग आए, जितने केंद्रीय मंत्री थे वो आए, प्रधानमंत्री आए, लेकिन कुछ मिला नहीं। इसके इतर अब ये जितना जोर लगाना है लगा लें, इनको जो करना है ये कर ले, लेकिन जीतने वाले नहीं हैं। हमने 36 वायदे किए थे और 36 के 36 पूरे हो गए। इक्का दुक्का जो बचे हैं वो आने वाले समय में हम पूरा कर देंगे। तो जिस तरह की बात कर रहे हैं, जिस तरह की चर्चा कर रहे हैं और जिस तरह के दौरे कर रहे हैं, कितने भी दौरे कर लें कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई इनको लाभ मिलने वाला नहीं है। तो ये समझा जा सकता है कि मौजूदा स्थिति में जो कांग्रेस की स्थिति छत्तीसगढ़ के भीतर है, बाकी राज्यों को छोड़ दीजिए, दिल्ली को छोड़ दीजिए, छत्तीसगढ़ में तो कांग्रेस मजबूत नजर आती है। और छत्तीसगढ़ में बेशक बीजेपी पूरे देश में मजबूत है, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी बहुत लड़खड़ाई हुई, बहुत सहमी हुई, बहुत उजड़ी हुई नजर आ रही है। सबको साथ लाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन कामयाब नहीं हो पा रहे होम माथुर, जिसका जिक्र अब से कुछ देर पहले जब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कोंडागांव के लिए रवाना हो रहे थे तो उन्होंने भी किया। उन्होंने इस चीज को कह दिया कि बहुत जतन किए जा रहे हैं ओम माथुर के द्वारा, चाहे वो बस्तर हो, चाहे वो सरगुजा हो, चाहे वो बिलासपुर हो, चाहे वो दुर्ग हो, लेकिन कामयाब नहीं हो पा रहे। जो लोकल नेता हैं उनको एक मंच पर नहीं ला पा रहे। तो ये समझा जा सकता है कि कहीं ना कहीं ये एक तरह का तंज है, ये एक तरह की सलाह है, और ये बताने का प्रयास किया जा रहा है कि हम, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, हम कांग्रेस, हम मजबूत हैं, हमारी स्थिति ठीक है। लेकिन ओम माथुर हेलीकॉप्टर से उड़कर कितना दौरा कर लेंगे? जब तक लोकल नेता जिसके नाम पर वोट मांगने की चर्चा हो रही है, जब तक वो साथ नहीं होगा, जब तक वो आपके साथ मंच साझा नहीं करेगा, जब तक वो भाषण नहीं देगा, जब तक वो वहाँ की पब्लिक से नहीं मिलेगा, तो आप कैसे कनेक्ट कर लेंगे? तो ये समझा जा सकता है कि ओम माथुर चाहे जितना भी दौरा कर ले, लेकिन आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी को कोई लाभ नहीं मिलेगा। कांग्रेस इसकी तरह जरूर कह रही है कि जो हम वादे कर रहे थे, जो हम बातें कर रहे हैं और जो हमने किया है, हमने सब कुछ भी पूरा किया है। जनता की आस्था, जनता का विश्वास हमारे ऊपर है और हम दोबारा जीतेंगे। लेकिन ये जितने भी जोर लगा लें, कर्नाटक का हश्र सबने देखा है भारतीय जनता पार्टी का, वही स्थिति कांग्रेस की तो मजबूत रहेगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की स्थिति
कोई छत्तीसगढ़ में अच्छी नहीं है और आने वाले चुनाव में किसी प्रकार का कोई लाभ इनको नहीं मिलेगा। बिल्कुल, लेकिन क्या इस पूरे मामले को लेकर और मोहन मरकाम के बयान आने के बाद बीजेपी की तरफ से किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया आई? देखिए, फिलहाल तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से संपर्क नहीं हो पाया है, लेकिन जानकारी है कि कुछ देर बाद बृजमोहन अग्रवाल से मुलाकात होगी और वो मीडिया से मुखातिब होंगे और उसके बाद जो जानकारी है, जो सवाल है, जिस तरह के सवाल मोहन मरकाम के द्वारा, जिस तरीके के सवाल मुख्यमंत्री बघेल द्वारा उठाए गए हैं, उनका जवाब वो विस्तार पूर्वक देंगे। लेकिन सवाल यही खड़ा होता है कि रिएक्शन तो मिलता रहेगा, लेकिन जिस तरीके से दौरे कर रहे हैं, जिस तरीके से नेता आ रहे हैं, क्योंकि एक चुटकी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ये भी ली है कि जब मैं बस्तर में था तो मैंने सुना था प्रधानमंत्री आने वाले हैं, मैंने दुर्ग में सम्मेलन किया तो सुना गृह मंत्री आने वाले, और आज आप लोगों के माध्यम से पता लग रहा है कि जगत प्रकाश नड्डा जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो आने वाले हैं। तो समझा जा सकता है कि कौन कब आ रहा है ये तो पता नहीं, इनका स्वागत है लेकिन जब चुनाव आते हैं तभी याद आती है, उससे पहले याद नहीं आती। तो ये समझा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी की यदि बाकी की स्थिति देखी जाए तो यहाँ उस तरीके से नजर नहीं आ रही। ये चीज लोग जमीन पर भी चर्चा कर रहे हैं। और जो मोहन मरकाम का कॉन्फिडेंस है वो इसलिए है क्योंकि इसके बाद 2018 के बाद जितने भी चुनावी 4.5 साल के भीतर हुए हैं, जितने भी उपचुनाव हुए हैं, जितने भी पंचायत के, जितने भी नगरीय निकाय के, जितने भी महापौर के चुनाव हुए, नगर निगम के, सब में कांग्रेस ने विजय पताका फहराई है। तो कांग्रेस की स्थिति, कांग्रेस की मजबूती ये बयां कर रही है कि जो मोहन मरकाम कह रहे हैं वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के वो रिजल्ट हैं जो कांग्रेस को इन 4.5 सालों में मिले। भारतीय जनता पार्टी को जरूर समझना होगा, समय बहुत कम है, जमीन पे उतर के सबको एकजुट करके, संगठित करके आगे बढ़ना होगा, जब ही उनका बेड़ा पार हो सकता है। नहीं तो मौजूदा स्थिति में भारतीय जनता पार्टी किस दिशा में जा रही है ना भारतीय जनता पार्टी को पता है, ना उनके नेताओं को पता है। इसीलिए कांग्रेस लगातार चुटकी लेती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, लेकिन दीपक, इसकी वजह क्या हो सकती है जो बीजेपी कांग्रेस के सामने इतना कमजोर पड़ती हुई दिखाई दे रही है? क्योंकि हम वैसे बात करें या केंद्र स्तर पर बात करें या और राज्यों की बात करें जहां पर भी बीजेपी की सरकार है या बीजेपी सत्ता में है, और जिस तरीके से बीजेपी ऑल ओवर अगर हम कंट्री की बात करें तो बीजेपी लगातार बढ़ी है और बढ़ती रही है, लेकिन छत्तीसगढ़ में इसका जस्ट अपोजिट देखने को मिला है। इसकी वजह मुख्यतः क्या है? क्या यहाँ का संगठन उस तरह से काम नहीं कर रहा है या यहाँ के जो नेता हैं उनका इम्पैक्ट लोगों पर कम है? दो चीजें हैं। 15 सालों की सरकार थी डॉक्टर रमन सिंह की, 15 सीटों में आके सिमट गई। एक भीमा मंडावी की मौत हो जाती है, उपचुनाव होता है, वो भी उनके हाथ से खिसक गया। कयास ये थे सिंपैथी वोट मिलेगा, पत्नी को चुनाव मैदान में हो रहा, वो भी कोई फायदा नहीं मिला। इसके इतर यदि समझा जाए, 15 सालों की जो सरकार थी, तमाम आरोप लगे थे मंत्रियों के ऊपर, तमाम तरह की नाराजगी थी जनता के बीच में। उस समय ये चर्चा की जाती थी जो बड़े संगठन के नेता हैं, दिल्ली के नेता हैं और कुछ दिल्ली के जो लुटियंस दिल्ली के पत्रकार हैं वरिष्ठ, जब उनके बीच में चर्चा की जाती थी तो ये चर्चा निकल के आती थी कि भारतीय जनता पार्टी को थोड़ा बदलाव कर देना चाहिए विधानसभा चुनाव में। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जितने लोग थे सबको टिकट दिया गया और नौबत ये आ गई कि जितने भी मंत्री हैं मौजूदा वो तो गिरे ही गिरे धराशायियों के, उसके अलावा तमाम विधायक जो अपने आप को अजय बताते थे, चाहे वो अमर अग्रवाल हों, चाहे वो राजेश मूणत हों, चाहे वो दूसरे विधायक हों, ये तमाम लोग हार गए। और तो और लोगों ने ये तक कहा कि अगर इनको हटा देते, किसी नए को टिकट दे देते तो जीत सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। टिकट मिली उनको जिनको डॉक्टर साहब चाह रहे थे या जिनको उस समय के जो संगठन के शीर्ष में बैठे थे वो चाह रहे थे। इसके इतर यदि बात की जाए, सबको संगठित करके आगे लाने की जरूरत है, जो मौजूदा स्थिति में भारतीय जनता पार्टी में नजर नहीं आ रहा है। राजेश मूणत अलग लाइन पे हैं, बृजमोहन अग्रवाल अलग लाइन पे हैं, डॉक्टर रमन सिंह अलग लाइन पे हैं और ओम माथुर को कमान दी गई है। ओम माथुर जब पहली बार आए थे तो उन्होंने कहा था छत्तीसगढ़ मेरे लिहाज से बहुत छोटा है, लेकिन छत्तीसगढ़ की जो स्थिति है, चाहे वो संगठन हो और चाहे यहाँ के विधायक हो, उन सबको किस तरीके से संगठित किया जाए, ये अपने आप में आज भी बड़ा सवाल बना हुआ है। क्योंकि तमाम ऐसे प्रदर्शन, तमाम ऐसे आंदोलन है जिसमें एकजुटता नजर अभी भी नहीं आती। चलिए ठीक है दीपक, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।